तो आम बजट को लेकर दंतेवाड़ा के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार ने अपना तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट पेश किया है। दरअसल जिसमें बजट में स्लैब जो इनकम टैक्स है उसके स्लैब में बदलाव किया गया है। साथ में ही इस बजट में व्यापारी, शिक्षक सभी को लिया गया है। इस समय मैं मार्केट में मौजूद हूँ। कुछ व्यापारियों से जानते हैं कि किस तरीके का बजट रहा। इसे बीजेपी अपना लोक हितकारी बजट बता रही है। तो व्यापारियों से ही चलते हैं, जानते हैं कि बजट में आज उनके लिए क्या मिला है। बताएंगे कि आज जो बजट पेश हुआ, निश्चित रूप से जो आज का बजट है बहुत ही संतुलित बजट है और हमारे देश को विश्व की तीसरी इकोनॉमिक रूप में विकसित करने के लिए या आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा मैं देख रहा था आज के बजट में, खासकर जो मुद्रा लोन स्कीम है, इसका जो एक कैपेसिटी जो 10 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उनको एक ताकत मिलेगी और वो मतलब अपनी पूर्णता के हिसाब से वो कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट है। समाज को इस बजट से ताकत मिलेगी और खासकर महिलाओं के लिए भी एक ऐसी स्थिति को लाभ खड़ा कर दिया है कि वो पुरुषों के साथ मिलकर अपने धंधों में आगे आ सकती हैं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा बजट है। बजट का जो स्लैब बनाया गया है, इस स्लैब में जो 5 लाख से 7,75,000 रुपए किया गया है, जो बजट के स्लैब दिख रहा है इनकम टैक्स फ्री के लिए, क्या? हाँ, मैं देख रहा था 3 लाख से लेकर जो 7 लाख तक की जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम है उन पे 5% का टैक्स लगा है और 7 लाख से जो 10 लाख तक की जिनकी वो आय है उस पर 10 लाख लगा है। लेकिन अच्छी चीज़ है जो 3 लाख की कैपेसिटी तय किए थे। मेरे हिसाब से आज जिस तरह से हमारे लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं, इस 3 लाख की कैपेसिटी को 5 लाख तक का आय मुक्त रखना था। कई और भी चीज़ें हैं बजट में ली गई हैं। जिस तरीके से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक का सामान सस्ता किया गया है, साथ में सोने, चांदी, प्लेटिनियम के सामान सस्ता किया गया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आज का जो बजट है किस तरीके का आपको लगा, कि आपने देखा बजट किस तरीके का पेश हुआ है। जी, जो ये आज का बजट रहा है, यह बजट चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। मुझको ऐसा लगा कि जहाँ पर आगामी जो चुनाव होने को हैं वहाँ पर ज़्यादा पैसा दिया गया है या वहाँ के विकास के लिए ज़्यादा कुछ किया गया है। अब जैसे आप देख लीजिए यूपी में कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? अभी तक आप यूपी को तकते रहे, यूपी को छोड़ दिए। यूपी में आपने कुछ नहीं दिया, आपने बिहार में दिया है, आपने महाराष्ट्र में दिया है। तो जहाँ ये बजट चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता किया गया और टैक्स के स्लैब में घटाया गया, बहुत सारे नहीं, वो एक प्रक्रिया है। टैक्स आप देखिए, जो सरकार रही है वो अपने स्तर से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 बढ़ाती है गरीब आदमी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। ये हर सरकार की एक अपनी योजनाएं रहती हैं। और रही बात, अभी मैं बजट में देख रहा था कि जो आप लोन में उसमें था MSMI लोन जो है वह 100 करोड़ तक बिना गारंटी के दिया जाएगा। आप चले जाइए बैंक में, आप 10,000 का लोन बिना गारंटी के मुझको लेके दिखा दीजिए। तो यह सब खाली मैदानी क्षेत्र में अमल नहीं होते हैं, ये लोकसभा में ही भाषण दिया जा रहा है, वहीं तक के लिए है। ठीक है। बजट को लेकर के आज अहम चर्चा है, क्योंकि बजट देश के लिए पेश किया जाता है। 5 साल तक इसी बजट के आधार पर काम होगा। जिस तरीके से आज पहला बजट मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का आया है, देश की वित्त मंत्री ने पहली बार, कोई वित्त मंत्री 7वीं बार अपना बजट पढ़ी हैं। और भी जानते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें लाभ मिला है। क्या लगा बजट को देख करके आपको? आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, जो कि कर्मचारियों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रहा है। इसमें जो उन्हें 50,000 की जो अतिरिक्त राहत दी गई है, इससे कई कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो 50 और इसके अतिरिक्त 3 लाख के ऊपर के कर्मचारियों को जो 75,000 का अतिरिक्त डिडक्शन दिया गया, जो कि पहले 50,000 पर ही केवल देते थे, उससे बहुत सारे लाखों कर्मचारी इस टैक्स पटाने के दायरे से दूर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। और सभी कर्मचारियों की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट के लिए। बिल्कुल, जो पहला बजट जो पेश किया गया है, इसमें लोगों का कहना है कि संतुलित बजट है। लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदेश में ज़्यादा दिया गया, इस प्रदेश में कम दिया गया। मगर अभी तक हमने जितने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य बजट है, क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब में एक बदलाव लाया गया है, उससे लोगों को भारी राहत मिलेगी। दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV।